हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पैटर्न में। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको कि जनरली टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में बोलें तो थ्री वाइट सोल्जर्स भी बोलते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करती है और रिवर्सल ट्रेडिंग करने का इससे अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कहां पे ट्रेड करना है, कैसे उसका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्रॉपर इसको जो 5 मंत्राज मैंने दिए हैं ट्रेडिंग के उसके साथ फॉलो करते हुए अगर इसको आप ट्रेड करें तो आपको एक मैसिव प्रॉफिट स्पेशली इंडेक्स जैसे सच एज की निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको मिल सकता है। स्पेशली आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके ऑप्शंस ट्रेडिंग भी, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग भी आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न होता क्या है। तो थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न, पहले तो ये मैं बता दूं कि एक रिवर्सल पैटर्न है। मतलब अगर थ्री वाइट सोल्जर्स फॉर्मेशन होने लगे तो हमको समझ लेना चाहिए कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था अब वो ग्रेजुअली अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि इस इमेज से हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये मान लो पहले हमारा मार्केट जो है रेड 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 बनाते हुए डाउनफॉल कर रहा है और उसके बाद थ्री वाइट सोल्जर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे तीन जो कैंडल्स हैं वो तीनों कैंडल्स ग्रीन बन रहे हैं। यानी कि ये बॉटम हो गया हमारा और बॉटम से तीन कैंडल जो है वो ग्रीन बन रहे हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि तीनों कैंडल का जो हाई है वो एक दूसरे से ऊपर है। यानी फर्स्ट कैंडल ये हमारा ग्रीन कैंडल हो गया तो सेकंड कैंडल का जो हाई है ना वो फर्स्ट कैंडल हाई से अलग है, ऊपर होना चाहिए। और सिमिलरली थर्ड कैंडल का जो हाई है वो सेकंड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। तब ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है, तब ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। तो अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर हमको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर अगर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना है तो क्या रूल्स हम फॉलो करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको हमेशा और हर जगह पे रैंडमली इसको ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो मार्केट है, शॉपी मार्केट चल रहा है, मार्केट या बहुत ज्यादा साइडवेज या वोलेटाइल चल रहा है, उस केस में हम इसको ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। हमको वेट करना है कि बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 250 टू 300 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। डाउनफॉल जितना ज्यादा होगा इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 250 टू 300 पॉइंट्स डाउनफॉल इन बैंक निफ्टी। और सिमिलरली अगर देखो तो 100 टू 150 पॉइंट्स का डाउनफॉल एटलीस्ट निफ्टी में होना चाहिए लास्ट स्विंग से। एक बार जब ये डाउनफॉल इतना ज्यादा हो जाए उसके बाद हमको सर्च करना है क्या कहीं पे सपोर्ट जोन है। जैसे मार्केट कंटिन्यूसली अगर डाउनफॉल में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो सपोर्ट, प्रीवियस जो सपोर्ट है उस पे हिट करेगा। तो क्या वो प्रीवियस सपोर्ट पे कहीं हिट कर रहा है? अगर हिट कर रहा है तो फिर से प्रोबेबिलिटी जो है सेटअप की काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहला तो ये होगा कि हमको वेट करना है 250-300 पॉइंट के डाउनफॉल का बैंक निफ्टी में, 100 से 150 पॉइंट के डाउनफॉल का निफ्टी में। उसके बाद हमको देखना है क्या कहीं पे सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है। और थर्ड, हम डायरेक्टली सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी कम हो जाएगा। हम अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको बताऊं, चार्ट पे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो बताऊंगा कि आपको एक इंडिकेटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा जिसको कि आरएसआई इंडिकेटर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ दिखाती है। मतलब अगर आप का ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो आरएसआई वैल्यू आपको ये देखना है कि 45 टू 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर आरएसआई वैल्यू 25 30 कुछ ऐसा है और उस समय हमारा थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो हम स्ट्रिक्टली ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो लग रहा है, कैंडल्स तो ऊपर में फॉर्म हो रहे हैं, बट स्टिल हमारा जो मोमेंटम का स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। तो आरएसआई वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 45 टू 50, तभी हम थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न को ट्रेड करेंगे। तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी है। पहला तो आपको वेट करना है 250-300 पॉइंट के फॉल का बैंक निफ्टी में। दूसरा, आपको देखना है क्या कहीं सपोर्ट जोन के आसपास ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। और थर्ड, आपको देखना है कि उस समय आरएसआई की वैल्यू कितनी चल रही है। घबराना नहीं है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तब आपको ठीक से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दूसरा, कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और किस केस में हम अपना क्वांटिटी साइज ज्यादा रख सकते हैं। तो पहला तो ये आपको देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल बन रही है, जैसे मैं आपको बताया कि पहले डाउनफॉल में मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके बाद जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, जो थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न है ना, उसकी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, अगर वो कैंडल कुछ हैमर टाइप का कैंडल बन रही है या डोजी टाइप का कैंडल बन रही है, तब हमारा सेटअप का प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाता है। और सेकेंड एंड थर्ड कैंडल कैसा होना चाहिए? अगेन सेकेंड एंड थर्ड कैंडल हमारा या तो हैमर, बुलिश हैमर इसको बोलते हैं, बुलिश हैमर होना चाहिए, या ये जो कैंडल है जिसमें विक बिल्कुल भी नहीं है, जिसको कि हम मारा बोजू कैंडल बोलते हैं। मैं कैंडल स्टिक्स पे भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स की बात करूंगा और कैसे वो कैंडल्स कहां पे ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो मारा बोजू कैंडल बने तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को दिखाता है। या फिर कोई ऐसा कैंडल बने जिसमें बॉडी तो बहुत अच्छी खासी लंबी है और विक छोटे छोटे हैं। तो विक जो हमारा जितना छोटा होगा इस तरह कैंडल में हमारी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे पैटर्न के काम करने का जो
प्रोबेबिलिटी रेशियो है वो काफी हाई हो जाएगा। और बुलिश हैमर कैंडल हो तो भी वो चलेगा। तो फिर से बताता हूं, फर्स्ट कैंडल या तो हैमर या डोजी होना चाहिए, सेकंड थर्ड कैंडल या तो हैमर माराबुजू या फिर विथ स्मॉल बिक होनी चाहिए। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारे सेटअप का काफी हाई हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या रिसेंटली हमें कुछ ऐसा मिला है, कहीं पे ऐसा कुछ मिला है जिसको थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम सीधे डायरेक्टली चार्ट पे इसको देख लेते हैं कि कहीं फॉर्म हो रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा है। इसको मैं चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिसेंटली बैंक निफ्टी आपको हमेशा ये कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है ट्रेडर्स कि आपको हमेशा ही इसमें ट्रेड नहीं मिलेंगे, बट जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे तो एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें मिलेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हाँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। 15 मिनट से कम में आप ट्रेड मत करना। 5 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है उसके हिट होने का चांसेस काफी हाई हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कहां पे हमारा बन रहा है। तो सबसे पहले कल का 3 फरवरी का आपका दिन है, देख लेते हैं यहाँ पे हाई कितना है बैंक निफ्टी का। हाई है 41,290 के आसपास, लो कितना है 46,20, यानी कि हमारा जो डाउनफॉल है वो हमारे पैटर्न के अनुसार, जो मैंने आपको रूल्स बताया उसके अनुसार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे हमको कम से कम 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है टॉप से, यानी कि हम अब वेट करेंगे। दूसरा, अगर आप देखो यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं सीधे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था और यहाँ पे अब ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ से मार्केट ने उसके प्रीवियस डे पे ब्रेकआउट दिया है, यानी कि इसको हम सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोर्ट जोन भी है हमारा प्रीवियस डे का, हमारा 600 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में फॉल हो चुका है। और उसके बाद हमको अब क्या वेट करना है, हमको वेट करना है फॉर्मेशन थ्री वाइट सोल्जर्स का। तो पहला कैंडल हमारा डोजी कैंडल बन गया, हमारा ग्रीन कैंडल बन गया, हमारा पैटर्न सक्सेसफुल है। अब इसके बाद देखो सेकंड कैंडल पे यहां बना, थर्ड कैंडल का हाई भी इसके ऊपर है, ये 3 कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स हमारे बनते चले जा रहे हैं। और इस समय जो थर्ड ग्रीन कैंडल बना है उस समय आरएसआई की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ नीचे में आरएसआई की वैल्यू, यहाँ पे आपको आरएसआई की वैल्यू देखनी है। आरएसआई की वैल्यू कितनी दिखा रही है यहाँ पे 55, यानी आरएसआई वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 टू 50 से अबव। तो हमारा तीनों जो कंडीशंस मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो बिंदास जैसे ही थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हो हमको एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस अगर आप दूसरी जगह कहीं बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बताया कि स्टॉप लॉस जो है थर्ड कैंडल का लो रख सकते हैं, बट आप थर्ड कैंडल का स्टॉप लॉस लो रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हाई हो जाएगा। तो मैंने जहां तक चेक किया है, आप जो सेकंड कैंडल है थ्री वाइट सोल्जर्स में बता रहा हूं, थ्री वाइट सोल्जर्स में 3 ग्रीन कैंडल है, तो आपका जो सेकंड कैंडल है, जैसे कि मान लो कि ये पहला कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल हो गया, तो आप स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल का जो लो है उसको आप आराम से स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट क्या हो जाएगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको मिनिमम 1:1.5 फॉलो करना है। 1:1.5 या 1:2 भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट क्या टाइम पे चल रहा है। अगर लास्ट में 2-2:30 बजे कहीं फॉर्म हो रहा है तो फिर मार्केट पे उतना मोमेंटम करने का ऑप्शन नहीं होता है, उतना टाइम भी नहीं होता है, तो उस केस में आप 1:1.5 फॉलो कर सकते हैं। और चूंकि हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है तो 1:1.5 तो आपको आराम से ये पैटर्न बना के दे देगा। तो पहली बात वापस मैं बता देता हूं कि आपको क्या देखना है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का होना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए, 3 जो रूल्स बताए वो फॉलो होने चाहिए, तीनों कैंडल का हाई है एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए, और फाइनली जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1.5। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में मैंने स्पेशली सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये हो गया रिसेंट टाइम का। उसके अलावा अगर देखें कहीं पे बना है, एक और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कहां पे बना है। तो देखिए यहां पे बहुत मस्त बना है, यहां से देखो 40,800 से लेकर के 39,400 तक का डाउनफॉल हुआ है। उसके बाद यहां पर पहला ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, उस समय वैल्यू कितना चल रहा है, उस समय इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। तो उसके बाद हमको सीधे इसके हाई के ऊपर एंट्री लेनी है। ये सेकंड कैंडल का जो लो हो जाएगा इस केस में वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1:1.5 1:2 यहां तो आपको बहुत 1:3-4 के आसपास ही आपको आराम से रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होगा। तो ये ऐसे हो गया, ये दूसरा एग्जांपल। आप पीछे जाके आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको सब आराम से दिखेगा। बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं।
प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग बस जान लेते हैं 3 व्हाइट सोल्जर, कहीं भी उनको 3 ग्रीन कैंडल दिखता है, जैसे बहुत लोग क्या होगा, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल दिख जाएगा, यहाँ पे वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट ऑब्वियसली हायर हाइज बना रहे हैं, मार्केट अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में है ना, तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये रिवर्सल स्ट्रेटजी है। मार्केट अगर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रही है, कंटिन्यूसली 400-500 पॉइंट का फॉल हो गया है, तब हम रिवर्सल स्ट्रेटजी अपना अप्लाई करेंगे। तो इस केस में मान लो अगर आपने अप्लाई कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बिना टारगेट दिए हुए हिट हो जाएगा। तो हमको वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो अच्छा खासा फॉल हुआ, बट यहाँ पे देखो दूसरा कैंडल रेड बना हुआ है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमको वेट करना है अपने सेटअप का। यहां से देखो अगर 42,200 से डाउनफॉल कितना तक हुआ है, 41,900, 300 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे डाउनफॉल है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, तीनों का जो हाई है वो एक दूसरे लास्ट वाले कैंडल, प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है। उस समय आरएसआई का वैल्यू कितना चल रहा है, आरएसआई का वैल्यू आपको देखेगा, थर्ड कैंडल पे रखोगे ना 61.79 यानी 50 से ऊपर है। तो सीधे इस कैंडल के ब्रेक होते ही हाई पे हम एंट्री लेंगे। सेकंड कैंडल का जो लो है हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:2 प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। तो मैंने बहुत बैक टेस्ट किया हुआ है, इस पे ट्रेडिंग में बहुत कंटिन्यूसली करता हूं। और अगर आप देखो तो लास्ट 6-7 मंथ्स तो आप आराम से भी डेटा आप बैक टेस्ट कर सकते हो, तो आपको दिखेगा एटलीस्ट नहीं तो 80-85% इस पैटर्न की एक्यूरेसी रेट है, अगर आप इसको प्रॉपरली जो मैंने रूल्स बताया उसके साथ फॉलो कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको 5 मंत्रा जो मैंने ट्रेडिंग के दिए हो आपको फॉलो करना होगा, बिना उसके आपका कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप नहीं काम करेगा। तो अगर 5 मंत्रा आप नहीं अभी तक उसको देखा, वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है, तो मैं ऊपर में आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो 5 मंत्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको दिख जाएंगे। तो होप करता हूं आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट है तो या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर वापस से वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आप चार्ट पर डायरेक्टली जाकर देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, और मार्केट में ट्रेडर्स पैसे सिंपल स्ट्रैटेजी से ही बनती है। अगर बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप उसमें उलझ के रह जाओगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।